पार्टी स्पॉन्सर फितनल खारिज के 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 6 अगस्त को जनूबी वजीरिस्तान और सीलादीर में दहशतगर्दों के खिलाफ 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ की गई। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आजम वर्सिक में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का हमला मौसर अंदाज में नाकाम बना दिया। शदीद फायरिंग के तबादले में फितनल खारिज के 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। जिला देव में एक और कामयाब कार्रवाई के दौरान फितनल खारिज के मजीद 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। अरब मीडिया के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी आज सऊदी अरब पहुंचेंगे। तुर्क सदर सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा उम्रे की सआदत भी हासिल कर ली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उम्रा अदा किया। वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को काबा शरीफ की ज़ियारत ख़ास की सआदत भी हासिल हुई। पाकिस्तानी वफ़द ने मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं भी की। And we'll see those days pretty soon again, based on everything I see. As soon as the war ends, and I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. Yeah, please. I think we're doing very well. I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. ईरान के खिलाफ जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। सदर ट्रंप पुरउम्मीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुझे नहीं लगता ईरानी ज्यादा देर तक ये जंग जारी रख सकेंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात में शामिल हूँ, मामला दुरुस्त सम्त में जा रही हैं। आबनाए हुमस इस वक्त खुले और हमारे कंट्रोल में है। हमारे पास गोला बारूद की बड़ी मिकदार मौजूद है। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि ईरान को जोहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए हिकमत अमली मौसर रही। तेहरान को फौजी कार्रवाइयों में शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर जंग पीट हेग्सेट से मुतालिक वाशिंगटन पोस्ट की खबरें गुमराहकुन हैं। झूठी खबरें गद्दारी के मुतरादिफ हैं। जंग के दौरान दुश्मन का सरहदी इलाकों में बदअमनी का फैलाने का मंसूबा नाकाम रहा। दुश्मन का एजेंडा जनूब मशरकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से शरपसंद अनासर को मुल्क में दाखिल करना था। ये बड़ी बात है कि हमसायों ने सरहदों से फितनागर अनासर को दाखिल होने दिया, बल्कि हमारी मदद की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कौम से खिताब कहा, हमसाया ममालिक के साथ मुख्तलिफ इक़्तिसादी रास्तों पर काम कर रहे हैं, तिजारत और सरहदी लेन देन पर काम कर रहे हैं। हमसायों के साथ ताल्लुकात गुज़िश्ता सालों की निस्बत ज़्यादा बेहतर हैं। हक़ाइक़ तस्लीम करें और अपने वादे पूरे करें, मज़ीद ड्रामे की ज़रूरत नहीं। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का सदर ट्रंप पर तंज। सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि डराना, धमकाना, अहल शिकनी और जाली खबरों से वर्जी की कोशिश नाकाम स्ट्रैटेजी है। ट्रंप की ये तकरार के बड़ा हमला होगा नहीं कर रहे, वो मुज़ाकरात चाहते हैं। ये ड्रामा डिप्लोमेसी का तसलसल है। उधर ईरानी फ़ौज ने कहा कि वो हर किस्म के ख़तरात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांस के सदर मैक्रोन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने खिते की ताज़ा सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के हवाले से तबादला ख्याल किया। समंदरी रास्तों की सलामती और जहाज़ों की आमदोरफ्त पर भी तफसीली गुफ्तगू की। टेलीफोनिक गुफ्तगू में सऊदी अरब और फ्रांस के 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। कह रहे हैं कि ये मर्डर है, ये मर्डर है, ये मर्डर है। बजे रात के अंधेरे में माँ बाप को विदाउट कॉन्फिडेंस में लिए हुए एक रिपोर्ट निकाल दी जाती है कि ये पैनल है। मेरा बेटा गया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं 10 दिन के बाद भी आना पड़ा, कबर कुचाई कराऊंगा, मगर ये इनको इस तरह करने नहीं दूंगा। मीर रजा कत्ल केस में कब्र कुशाई से रोक दिया गया। मैजिस्ट्रेट ने कार्रवाई रोकने का हुक्म जारी किया। मीर रजा के अहले खाना ने नए बोर्ड को चैलेंज किया था। अहले खाना की दरख्वास्त पर कार्रवाई रोकी गई। मकतूल मीर रजा के वालिद का कहना है कि नया मेडिकल बोर्ड किसी को बचाने और मर्जी की रिपोर्ट के लिए बनाया गया है। रात गए 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड को 5 रुकनी में तब्दील किया गया। डॉक्टर सुमैया के अलावा तमाम अरकान को तब्दील किया गया। हैदराबाद जामशोरों से माहिरीन को बोर्ड में शामिल किया गया।
महंगाई के सताए अवाम के लिए मामूली रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर कमी कर दी। पेट्रोल ₹3.19 और डीजल ₹1.50 फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹329.30 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल अब ₹382.36 फी लीटर मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें लागू हो गई। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल और पेट्रोल की नई कीमतों का इतलाक 7 अगस्त के लिए किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में सेफ सिटी तौसीफ प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी तौसीफ मनसूबे को 30 सितंबर तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। वज़ीर दाखिला का कहना है कि हमारा आज़म इस्लामाबाद सेफ सिटी को जदीद, स्मार्ट और तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर आलमी मयार का इदारा बनाना है। जदीद टेक्नोलॉजी से ले सेफ सिटी निज़ाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, मौसर निगरानी और फौरी रिस्पॉन्स को यकीनी बनाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मानसून के फ़ौरन बाद हर शहर में खस्ता हाल इमारतों के सर्वे की हिदायत कर दी। वज़ीर आला का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 1 की जल्द तकमील करने का हुक्म। मरीम नवाज का कहना है कि मुख्तलिफ शहरों में नए सीवरेज सिस्टम के बाद निकासी आब में वाज़ेह बेहतरी आई है। मानसून के दौरान डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर वासा और सुथरा पंजाब ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बारिशों के दौरान आवाम की सहूलत के लिए दिन रात एक करने वाले ऑफिसर्स और एहलकारों को शाबाश देती हूँ। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का स्पेल जारी। चिन्यूट, उकाड़ा, अटक, नाला खुर्द में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आए के। केपी में नौशहरा और मरदान में खूब बादल बरसे। गिलगित के ज़िला दियामिर में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। वादी नियात, लोशी और बाबूसर समेत मुतादिद इलाके मुतासर हुए। चित्राल में सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली का काम जारी है। मसूम गिलगित रोड छोटी गाड़ियों के लिए खोल दी गई। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। आज कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर भी बूंदाबांदी का इम्कान है। रावलपिंडी की कमेटी चौक में नाले में गिरने वाली बच्ची अभी तक ना मिल सकी। रेस्क्यू ऑपरेशन रात के अंधेरे के बायस बंद कर दिया गया। लवाहिकीन का इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करने पर शदीद एहतजाज, ऑपरेशन जारी रखने का मुतालबा। हुकाम के मुताबिक अहले खाना बच्चों को गाड़ी में बिठा रहे थे। उसी दौरान एक बच्ची लापता हो गई। खदशा है कि करीबी नाले में गिरी होगी। KNF का तालीमी इदारों और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 7 कार्रवाइयों के दौरान 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से 2 करोड़ 91 लाख से जायद मालियत की 135 किलोग्राम मनशियात बरामद हुई। अक़वाम मुत्तहिदा ने सबात खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत कर दी। हमले को घिनौना और बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला करार दे दिया। तर्जुमान सलामती काउंसिल ने दहशतगर्दी को आलमी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। कहा, दहशतगर्दी के मुर्तकिब मनसूबा साजों, माली मुआवनीन और सरपरस्तों को कानून के कटहरे में लाया जाए। तमाम ममालिक बैनुल-अक़वामी कानून और सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत हुकूमत पाकिस्तान से ताउन करें। फितना अल हिंदुस्तान के हाथों ब्लैकमेल। दहशतगर्द अरमान बलोच का दहशतगर्द तंजीम से लातालुकी का ऐलान। अरमान बलोच ने कहा, दोस्त के साथ रोजगार की तलाश में ईरान गया था, जहां दहशतगर्दों ने अगवा करके पहाड़ों पर मुंतकिल कर दिया। पहाड़ों में कालादम बलोच लिबरेशन फ्रंट के कमांडर कमर बिरोही से मुलाकात के बाद दहशतगर्द तंजीम में शामिल हुआ। 6 माह तक दहशतगर्द तंजीम के साथ रहकर अस्करी तरबियत हासिल की और तंफबले दम में 2 हमलों में शरीक रहा।